हाँ तो फ्रांस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू वे बाइंडिंग के बारे में। अब टू वे बाइंडिंग है क्या एक्चुअल में, तो उसके लिए अगर आपको एंगुलर पता है थोड़ा बहुत भी तो आपको ये समझ में आएगा, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ऐसे भी मैं समझाने वाला हूँ टू वे बाइंडिंग है क्या। टू वे बाइंडिंग में क्या होता है कि डेटा दोनों तरफ से इफेक्ट करता है। जैसे कि मान लो कि यूआई में अगर कुछ चेंजेस किया यूजर ने, जैसे यूजर ने नेम फिल कर दिया अपना यूजर नेम, तो वो जो नेम है ना, वो जो प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। या फिर प्रॉपर्टी में कोई डेटा अगर चेंज होता है तो यूजर में वो फिर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मतलब डेटा का जो फ्लो होगा ना दोनों तरफ से होगा, इधर से भी उधर से भी। तो इसको अगर प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना वो फाइल। तो ये रहा, इस ब्रांच में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आप जाइए और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए टू वे बाइंडिंग। ठीक है, मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये फीचर शायद रिएक्ट में नहीं है, तो इसीलिए हमें वहाँ पर बार बार जैसे देखना होगा। बहुत लोग, क्योंकि मेरे बहुत से रिएक्ट जेएस पे वीडियोस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रिएक्ट जेएस में क्या करते हैं, फॉर्म में कोई डेटा चेंज होता है तो हम लोग उसको फिर सेट भी करते हैं। आप देखना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके सेट भी करते हैं। यूजर चेंज किया तो अलग से है कि यूजर ने अपने चेंज किया, लेकिन हम लोग उसको सेट भी करते हैं ताकि हमारा उस वेरिएबल में या फिर उस स्टेट में डेटा रह जाए। लेकिन टू वे बाइंडिंग में खास बात ये है कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया ब्रांच टू वे बाइंडिंग, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड जिप। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप पे। ये रहा, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर फाइनल देखेंगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ टू वे बाइंडिंग क्या होता है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये चीज जो मैंने शायद वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूंगा, हालांकि अभी मुझे याद है, मैं बता दूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में। आपको एक एक टूल यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, व्यू जेएस का। ये देखो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, और आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा व्यू। ये रहा व्यू। ठीक है, और नहीं आता तो फिर सब रिलोड कीजिए पेज को, और रिलोड करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर रूट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो देखो सब फॉर्म का जो डेटा है ना, ये सारे फॉर्म के डेटा यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो जो लोग रिएक्ट जेएस जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म में डेटा को चेंज करते हैं इनपुट में, और हम लोग फिर उसको सेट भी करते हैं मैनुअली। लेकिन टू वे बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टू वे बाइंडिंग करना है। लेकिन देख लो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नेम, मैं सुब्रतो लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी देखो डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, काफी सिंपल से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ subrото@example.com। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ देखो ये चेंज हो रहा है। तो ये हम लोग टू वे बाइंडिंग की मदद से कर सकते हैं, और काफी कमाल का फीचर है। तो चलो फिर इस हम लोग मतलब टू वे बाइंडिंग शुरू करते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, और हमारा जो है, मैं एक बार पीछे जाता हूँ, ये रहा स्टार्टर फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। ठीक है, और ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया। तो मैं index.html में जाता हूँ, और यहाँ पर स्टार्टर है एकदम फाइल। भले आपको बहुत सारा कोड दिखता होगा, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं। सिंपल वो इमेज और इनपुट फील्ड है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला कुछ है। तो सिंपली गो लाइव पे क्लिक कीजिए, या फिर ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे सिंपली मोटा मोटी बात है ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर इसका भी आप चेक करें तो इसका नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी टू वे बाइंडिंग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, और यहाँ पर हो क्यों नहीं रहा है, ये शायद रिलोड ले रहा है। तो अगर आप व्यू पे जाएंगे यहाँ पर, इसको फिर से ओपन करता हूँ, पता नहीं इसका क्या सीन है, क्यों नहीं आ रहा है कंपोनेंट नेम। अच्छा, इसलिए ना, क्योंकि सॉरी रिडक्स खोलिए, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये स्टार्टर फाइल है ना, हमने तो यहाँ पर व्यू का कुछ भी कोडिंग स्टार्ट ही नहीं किया। जैसे यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे उसका नया ऑब्जेक्ट, तभी यहाँ पर वो मेंशन होगा, इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले न्यू व्यू, और एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन करते हैं हैश ऐप, मतलब कि जो आईडी हो। तो यहाँ पर शायद आईडी हमने ऐप दे के रखा है टॉप पे रूट पे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर वही दे रहे हैं, और सिंपली मैं डेटा यहाँ पर दे रहा हूँ अभी के लिए डेटा। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली जैसे कि हमारे पास है, जैसे नेम है, ईमेल है, तो सारा मैं दे रहा हूँ। जैसे नेम हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए दे रहा हूँ, और एम्प्टी सेट कर रहा हूँ सबका। ठीक है, ईमेल इसका भी एम्प्टी सेट कर रहा हूँ। और क्या क्या है, इसको भी क्लोज कर देते हैं, नेम ईमेल स्टेट है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो है स्टेट के बाद एक है जेंडर है, तो मैं लिखता हूँ जेंडर, सबका एम्प्टी सेट कर दे रहा हूँ। और एक ये बायो के लिए, तो सिंपली मैं लिखता हूँ बायो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज जो मिस्टेक हो गया मुझे लगता है, ये देखो ऑटोमेटिकली स्टेट सिलेक्टेड है। तो ये मैं एक सॉरी, इसके लिए मैं एक एम्प्टी यहाँ सेट कर दे रहा हूँ। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, ये मैंने ऐड करना भूल गया था लास्ट में, सिलेक्ट योर स्टेट। ठीक है, ये हो गया।
और अब देखते हैं अब यहाँ पर सिलेक्ट यूज सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टू वे बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करना पड़ेगा, हम लोग चाहते हैं कि जैसे यूजर इनपुट कुछ भी फिल करे तो इस प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाए वो वैल्यू, ना कि हमें फिर से यहाँ पर अलग से वो रिएक्ट जैसा करना पड़े, सेट करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वी मॉडल डायरेक्टिव, ठीक है। तो सबसे इनपुट से शुरू करते हैं, ये नेम से, तो ये इनपुट रहा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी मॉडल और मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी में सेव कराना तो नेम। और हाँ, तो फ्रेंड्स अब हमने वी मॉडल में नेम प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया, तो जब भी यूजर इनपुट जब भी चेंज होगा तो उस प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली वो वैल्यू सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट और हम लोग व्यू में जाते हैं और ये रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो मैं नेम में अपना नेम लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ सुब्रतो, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर नेम में ये वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है, जैसे लिख रहे हैं कुछ भी तो यहाँ वैल्यू आ रहा है, तो ये टू वे बाइंडिंग है। या फिर और एक तरीके से बोला जाए तो अगर हम लोग कोड पे जाते हैं यहाँ पर और अगर मैं वैल्यू इनिशियल वैल्यू सेट कर दूं, कुछ मान लो, ऐसा होता नहीं रियल वर्ल्ड में, बट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे टू वे बाइंडिंग होता है, कि अगर आप डेटा चेंज करते हो और वो क्या होगा यूआई में भी इफेक्ट करेगा। तो जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर अपना नेम लिख दे रहा हूँ सुब्रतो, ठीक है, सुब्रतो विश्वास, और यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखो दिख रहा है ना। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो जैसे मैं लिखता हूँ मतलब कि जैसे यूआई में चेंज करे तो हमें कहीं चेंज नहीं करना पड़ रहा, जैसे रिएक्ट जेएस में करते हैं सेट करना पड़ता है चेंज होने पे, या सेट नहीं करना पड़ा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो डेटा चेंज हो रहा है, और जैसे डेटा चेंज होगा तो यहाँ पर उसका इफेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे से लिंक हो गया, तो ये टू वे बाइंडिंग, ठीक है। तो बाकी का भी चलिए जल्दी से कर लेते हैं, तो कि बहुत सिंपल है। ये रहा वी मॉडल नेम, ईमेल के लिए मैंने बना के रखा था, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर वी मॉडल ईमेल, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, इसका भी बहुत ही सिंपल है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी मॉडल स्टेट, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, अब इसका तो हम लोग इसका भी कर सकते हैं, कहाँ गया, ये रहा जेंडर का। देखो तो यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर आपको वैल्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या सीन है, अगर आप ये रेडियो बटन यूज करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा किसका वैल्यू क्या था। मतलब कि अगर इस पे सिलेक्ट करता है मेल या फीमेल या अदर पे, तो उसका वैल्यू यहाँ देंगे तभी वो वैल्यू यहाँ सेट होगा, है ना। बाकी में नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें देना पड़ेगा। रेडियो बटन अगर आप यूज करें तो मैं लिखता हूँ वैल्यू मेल, इसका वैल्यू दे रहा हूँ मेल, और इसका वैल्यू मैं सेट कर दे रहा हूँ फीमेल, और इसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर सिंपली हम लोग वी मॉडल यहाँ पर सब में सेट कर देंगे, ठीक है, सब में वी मॉडल। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वी मॉडल जेंडर, ठीक है। यही भी मॉडल सब में कर देंगे, क्योंकि तीनों में से तो कोई एक होने वाला ना, तो इसलिए मैं तीनों में डाल देता हूँ। तो जिस पे क्लिक करेगा उसका वैल्यू सेट हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये जो जेंडर यहाँ पर है, ये रहा जेंडर, तो इसमें क्या होगा, यूजर अगर इस पे क्लिक करता है मेल पे तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ना, ये वैल्यू सेट हो जाएगा इस जेंडर प्रॉपर्टी में। अगर इस पे क्लिक करता है तो ये फीमेल जेंडर में ये फीमेल सेट हो जाएगा वैल्यू, तो जो भी हम लोग वैल्यू देंगे, ठीक है। और हमारा बच गया लास्ट एक, देखा जाए तो ये टेक्स्ट एरिया, मतलब कि ये सिंपली बायो। तो मैं यहाँ पर सिंपली देता हूँ वी मॉडल, ठीक है, वी मॉडल बायो, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि इनिशियल वैल्यू ये सेट किया होता है ना, इनिशियल वैल्यू ये सेट किया हुआ, इसीलिए ऐसा आ रहा है वहाँ पर पहले से, क्योंकि टू वे बाइंडिंग है मैंने बोला। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभी यहाँ पर नजर रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं नेम दे रहा हूँ सुब्रतो विश्वास, ईमेल में कोई भी डमी ईमेल देते हैं, जैसे लिखते हैं सुब्रतो @example.com, ये हो गया। स्टेट में अपने स्टेट दे रहा हूँ, ये तो आ गया यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया था। जेंडर में मेल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मेल आ गया। बायो में कुछ भी कोडर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कुछ भी, तो ये बायो में आ गया, ठीक है। तो ये था सिंपली टू वे बाइंडिंग, जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बोला जाता है इनपुट फील्ड में, जैसे फॉर्म से रिलेटेड हो गया, यहीं पर ज़्यादा टू वे बाइंडिंग यूज़ होता है, आपको देखने को मिलेगा सिंपली। बाकी जगह पे हो सकता है, बट यहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो ये होता है 99% इनपुट फील्ड में, चाहे ये मतलब कि रेडियो बटन हो, चाहे सिंपली इनपुट टेक्स्ट हो, या फिर सिलेक्ट हो, ठीक है, या फिर चेक बॉक्स हो, कहीं भी हो, तो सिंपली यहीं पर ज़्यादातर देखा जाता है टू वे बाइंडिंग यूज़। बाकी जगह पे भी यूज़ होता है, बट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था टू वे बाइंडिंग।